और छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 10वीं 12वीं के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल ने टॉप किया है। बलौदाबाजार की कोपल ने 12वीं में दूसरी रैंक यहां पर हासिल की है। 12वीं में तीसरे नंबर पर आयुषी गुप्ता है, जिन्होंने 96.80% हासिल किए हैं। धमतरी के समीर 12वीं में चौथे नंबर पर हैं। वहीं 10वीं में जशपुर की सिमरन शबा ने टॉप किया है। 10वीं में गरियाबंद की होनिशा सेकंड नंबर पर है। जशपुर के श्रेयांश कुमार यादव 10वीं में तीसरे नंबर पर है और 10वीं में चौथे नंबर पर है। राहुल, अंशिका, अर्पिता, डॉली, जानवी पटेल को 10वीं में 6वीं रैंक मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में लड़कियों ने यहां पर बाजी मार ली और 10वीं में 75.64% छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं की अगर बात करें तो यहां पर 80.74% छात्र पास हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने परिणाम घोषित किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में परिणाम जारी हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ 12वीं के टॉपर मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने इतने अच्छे अंक हासिल करके पूरे प्रदेश का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो ये फिर जानना चाहते हैं कि कैसे आपने तैयारी की। जो आने वाले बच्चे हैं, जो अगले सालों में बोर्ड के एग्जाम देंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही आपका क्लासेस चालू हो जाते हैं, वैसे ही आप अपने पढ़ाई को चालू कर दीजिए, क्योंकि रोज आपके टीचर्स आपको लेसन देते रहेंगे। आप घर आए, उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपने आज पढ़ा है। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और फिर जैसे ही वीकली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशंस होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो आपकी और पूरी तैयारियां हो जाती है। सारे स्कूल्स कंडक्ट करवाते हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो ये एग्जाम से अपने आप को खुद भी एग्जामाइन कीजिए आप लोग कि हमने कितना अचीव किया है, कितना टारगेट हमने रखा था और इसमें हम कितना पा पाए हैं। मैंने तो यही किया था, ऐसे रोज रिवाइज करती थी कि अच्छा मैंने आज ये एक चैप्टर पढ़ाया है तो एक चैप्टर को रिवाइज कर लो, ताकि ना एग्जाम टाइम में ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता था। महक, लेकिन एक बात ये भी है कि जब भी बच्चे जो हैं वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, खासतौर पर अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने तनाव आती है। इससे दूर रहने के लिए आप क्या करती थी? इससे आप अपनी हॉबीज एंजॉय कीजिए। अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, डांसिंग अच्छी लगती है, वो कीजिए। और आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके बहुत क्लोज है, उनसे बात कीजिए। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो हमेशा मेरे टीचर्स, मेरी मम्मी पापा मुझे मोटिवेट करते थे कि तू क्यों टेंशन ले रही है, तू कर लेगी। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, या जिनसे आप क्लोज है उनसे बात कीजिए, या फिर अपनी हॉबी एंजॉय कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका टेंशन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल महक, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो चीजें हमें पसंद आती है वो करने से जाहिर सी बात है कि तनाव दूर हो जाता है। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट आपको मिला। ये भी जानना चाहते हैं भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहती हैं आगे आप? मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हूँ, बीकॉम ऑनर्स करके। आई विल गो फॉर बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल महक, लेकिन एक चीज ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आजकल फोन का जमाना है, बच्चे फोन पर ज्यादा लगे हुए रहते हैं। आपका भी मन करता होगा कि कभी फोन पे आप लगे रहे, कभी फेसबुक चलाएं, कभी व्हाट्सएप पर आप लगे रहे, लेकिन इन सब चीजों से दूर रहने के लिए आप क्या करती थी? क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ, माता पिता के साथ सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती है। नहीं, मैं ऐसे एकदम से दूर नहीं रहती थी। मैंने चलाया है फोन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने चलाया है फोन। हाँ, बस लेकिन ये मन में रहना चाहिए कि मुझे इतना तक पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हाँ मुझे तो पढ़ना ही है, तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रोक सकता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि अगर मन में ठान ले तो आपको पढ़ाई करने से, उससे दूर रहने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि पढ़ाई को लेकर, बोर्ड एग्जाम को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने दिन के 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, ज्यादा से ज्यादा घंटे आप अपने दीजिए, लेकिन आप कितने घंटे देती थी अपने दिन के? मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कि मैं एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ती थी। मेरा हमेशा से यही था कि मैं टारगेट सेट करती थी कि मुझे आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं मन में ठान लेती थी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो करके ही रहती थी। तो उसमें अगर मुझे 2 घंटे लगता है तो मैं 2 घंटे पढ़ती थी, अगर 6 घंटे लगता है तो 6 घंटे पढ़ती थी। बिल्कुल महक, तो जो मिथ यहाँ पर बनाया गया है कि आपको अपने दिन के ज्यादा से ज्यादा घंटे देने, इस मिथ को आपने यहाँ पे क्लियर किया है। और जैसे कि आपने सबसे अच्छी बात ये की कि तनाव से अपने आप को दूर रखें, जो चीजें आपको पसंद आती है वो करें, उसके साथ में पढ़ाई भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने ये जानकारी दी कि जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम को लेकर तनाव लेते हैं, उन्हें किस तरीके से तनाव से यहाँ पर दूर रहना। और एक बार फिर से आपको बता रहे कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जो है वो जारी हो चुके हैं और लगातार जो है हम सभी बच्चों से संपर्क करने की कोशिश करें और जो आने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी बताने की कोशिश करें कि कैसे आगे उन्हें भी अच्छे अंक हासिल करने हैं।